नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभ्यास प्रश्न की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षाओं में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के प्रश्नों का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम किरातार्जुनीयम ग्रंथ के 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए आज की इस कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। किरातार्जुनीयम ग्रंथ भी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ हो, टीजीटी, पीजीटी हो, इन सब में इसका प्रथम सर्ग संकलित है सिलेबस में। तो इसलिए हम इसके कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आज की इस कक्षा का पहला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं महाकवि माघ हैं, आचार्य भामा हैं, महाकवि श्रीहर्ष हैं अथवा महाकवि भारवी हैं। यह 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है यह हमें बताना है। इसमें पहला विकल्प है महाकवि माघ। तो महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम की रचना की। यह 20 सर्गों का महाकाव्य है। दूसरा विकल्प है आचार्य भामा। तो ये पहला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है आचार्य भामा। तो आचार्य भामा जो थे ये काव्य अलंकार के लेखक थे और ये इन्हें जो है अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प है महाकवि श्रीहर्ष। तो महाकवि श्रीहर्ष जो हैं ये नैषध के रचनाकार हैं, नैषधीय चरितम ग्रंथ के रचनाकार हैं। इन्होंने 22 सर्गों में नैषधीय चरितम ग्रंथ लिखा। तो यह भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो अंतिम विकल्प है महाकवि भारवी। देखिए महाकवि भारवी ने केवल एकमात्र रचना यही किरातार्जुनीयम ग्रंथ की रचना इन्होंने किया है और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। यह बृहत त्रयी में इसकी गणना की जाती। देखिए जो महाकवि माघ हैं, महाकवि श्रीहर्ष हैं और महाकवि भारवी, ये जो तीनों रचनाकार हैं, ये इन तीनों लोगों के जो ग्रंथ हैं जिनमें शिशुपाल वधम, सबसे पहले किरातार्जुनीयम, फिर शिशुपाल वधम और फिर नैषधीय चरितम, इनकी गणना बृहत्त्रयी ग्रंथ में की जाती है। तो इसमें हमारा यही जो अंतिम विकल्प है महाकवि भारवी, यही विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम किस विधा का ग्रंथ है? नाटक विधा का ग्रंथ है, गद्य काव्य है, महाकाव्य है अथवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाटक की अगर बात करें तो नाटक में जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, उत्तर रामचरितम हो गया और महावीर चरितम, नागानंद वेणी संहारम, मालती माधवम, प्रियदर्शिका नाटिका, रत्नावली नाटिका, ये सभी नाटक के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है यह हमारा विकल्प, पहला विकल्प जो है यह हमारा गलत हो जाएगा कि यह नाटक नहीं है। गद्य काव्य की अगर बात करें तो गद्य काव्य में कादंबरी, 10 कुमार चरितम, अवंत सुंदरी कथा, वासव दत्ता यह कथा, हर्षचरितम आख्यायिका, यह सब जितने ग्रंथ हैं यह सब गद्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। तो यह भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा कि गद्य काव्य भी नहीं है, महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ जो है यह महाकाव्य विधा का ग्रंथ है, यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें जो ग वाला विकल्प है यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं अथवा 22 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं? तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 20 सर्ग की, तो 20 सर्ग में इसमें शिशुपाल वधम जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? महाकवि माघ के द्वारा। तो माघ ने जो शिशुपाल वधम लिखा उसे 20 सर्गों में लिखा। 18 सर्ग में किरातार्जुनीयम ग्रंथ लिखा गया है। यह जो 18 सर्ग है यही किरातार्जुनीयम ग्रंथ 18 सर्गों में लिखा गया है। 22 सर्ग में जो है यह नैषध लिखा गया है। नैषध चरितम या नैषधीय चरितम कहिए, जो श्रीहर्ष की रचना है, यह 22 सर्गों में लिखी गई है।
तो इसमें से जो हमारा यही ग वाला विकल्प है 18 सर्ग, यही 18 सर्ग सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनीयम महाकाव्य महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? आदि पर्व से, वन पर्व से, विराट पर्व से अथवा शांति पर्व से? अब इसमें बताना है कि ये जो महाभारत ग्रंथ के 4 पर्व हैं, देखिए इस प्रकार से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किरातार्जुनीयम किस ग्रंथ से लिया गया है, तो उसमें जैसे दे देगा महाभारत, रामायण या और भी ग्रंथ ऐसे उसमें दे देगा, ये कोई पुराण दे देगा। तो उसमें से हमें क्या याद रखना है कि किरातार्जुनीयम की जो कथा है वह महाभारत से ली गई है। तो अब इसमें जो हमारा जैसे पहला विकल्प है आदि पर्व, तो आदि पर्व से क्या लिया गया है? आदि पर्व से क्या लिया गया है? महाभारत के आदि पर्व से देखिए शकुंतलोपाख्यान, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसकी कथा आदि पर्व से ली गई है, तो यह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है वन पर्व से, तो वन पर्व से ही किरातार्जुनीयम की कथा ली गई है, यही जो हमारा विकल्प है यही सही उत्तर हो जाएगा कि वन पर्व से इसकी कथा ली गई है। और देखिए सभा पर्व से जो है वो वेणी संहारम हो गया, और वन पर्व से नैषधि चरितम भी वन पर्व से ही लिया गया है। नैषधि चरितम हो गया, किरातार्जुनीयम, ये सब वन पर्व से लिया गया है। और तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना चाहिए कि यह महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो इसमें जो हमारा यही दूसरा विकल्प है खा वाला, वन पर्व से, यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत पर आधारित ग्रंथ हैं, कौन से ग्रंथ हैं? रघुवंशम है, 10 कुमार चरितम है, किरातार्जुनीयम है अथवा बुद्ध चरितम है। तो देखिए अभी हमने कहा था कि इसमें इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि किस, जैसे इसमें पूछा किस पर्व से लिया गया है, उसी प्रकार से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ से इसकी कथा ली गई है, तो महाभारत से, यानी यही जो हमारा तीसरा विकल्प है यही सही उत्तर है। तो अब हमें यह भी देख लेना चाहिए कि जो अन्य विकल्प हैं उनकी कथा किससे ली गई, किस पर आधारित है। तो जैसे रघुवंशम हुआ, तो रघुवंशम की कथा कहाँ से ली गई है? वाल्मीकि रामायण एवं पद्म पुराण से रघुवंशम की कथा ली गई है। 10 कुमार चरितम ग्रंथ, इसकी कथा कहाँ से ली गई है? तो इसकी कथा जो है वह गुणाढ़कृत जो बृहद कथा है उससे 10 कुमार चरितम की कथा ली गई। किरातार्जुनीयम यह महाभारत से लिया ही गया है। बुद्ध चरितम ग्रंथ जो है यह महाकवि अश्वघोष की रचना, और इसका जो आधार ग्रंथ कहिए या उपजीव्य ग्रंथ कहिए वह ललित विस्तर बौद्ध ग्रंथ और इतिहास प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न में जो महाभारत पर आधारित ग्रंथ है उसमें हमारा यही गा वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न होता है छ प्रत्यय से, गी प्रत्यय से, ल्युट प्रत्यय से अथवा युच प्रत्यय से। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है यह बहुत कहने के लिए तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप एक बार भी किसी ग्रंथ के शब्द में प्रत्यय वगैरह देख लेंगे तो उसमें कभी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि यह बहुत सामान्य सा प्रश्न है और लगभग अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अब तो यह टीजीटी में पूछा गया था और हायर में भी शायद पूछा गया था। तो इसमें छ प्रत्यय, यही जो पहला विकल्प है, छ प्रत्यय से किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न होता है, यही विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य किस पर आधारित है? देखिए प्रश्नों को कई प्रकार से पूछा जा रहा है। पहले पूछ लिया जा रहा है कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, फिर पूछा जा रहा है कि महाभारत पर आधारित ग्रंथ है। देखिए यह यूजीसी में प्रश्न पूछा गया था कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य काव्यस्य कथा वस्तु कुतः गृहीतम, इस प्रकार से भी पूछा गया। तो मतलब वही बातें हैं, प्रश्न एक ही है, बस उसको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो यह भी प्रश्न है किरातार्जुनीयम महाकाव्य किस पर आधारित है, तो
तो महाभारत पर आधारित है, यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनियम का नायक कौन है? युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, भगवान शिव किरात वेशधारी भगवान शिव हैं या भीम हैं? तो देखिए इस प्रश्न में अक्सर हमें यह समझ में आता है कि जैसे ही हम कहीं पर देखते हैं किरात वेशधारी भगवान शिव, तो हमें यही उत्तर सही लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें जो है नायक के रूप में अर्जुन है। किरात वेशधारी जो भगवान शिव हैं वह इसके नायक नहीं हैं। तो इसमें जो हमारा यही दूसरा विकल्प है, यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा कि अर्जुन जो हैं यही इस किरात अर्जुनियम ग्रंथ के नायक हैं। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी, विभु, शिव, श्री। क्या है अंतिम पद? क्या है? देखिए चार पांच ग्रंथ ऐसे हैं, जैसे किरात अर्जुनियम हो गया, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, नल चंपू और अष्टाध्यायी। इनके अपर नाम कहे जाते हैं, या ये कहिए कि इनके इस ग्रंथ से संबंधित जो उपनाम है। तो जैसे किरात अर्जुनियम ग्रंथ का जो प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है वह अंतिम पद लक्ष्मी पद है, तो इसीलिए इस काव्य का नाम लक्ष्मी पदांक भी है। तो यही जो हमारा पहला विकल्प है यही सही है। और शिशुपाल वधम में अगर आप देखें तो शिशुपाल वधम को श्रेयांक महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि उसमें श्री पद अंत में आता है, श्री पद। और ऐसे ही आप नैषधि चरितम देखेंगे तो नैषधि चरितम को आनंद पदांक महाकाव्य कहा जाता है। और अगर नलचंपू की बात करें तो उसे हम दमयंती कथा, और अष्टाध्यायी की बात करें तो उसे अष्टक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न हमें याद रखने हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न यूजीसी में भी पूछा था और टीजीटी में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक इस प्रकार से प्रश्न था कि किरात अर्जुनीये प्रतिसर्गस्या अंतिमम पदमस्ति। अंतिम पद क्या है? तो लक्ष्मी पद है, यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनियम का प्रथम पद्य किस छंद में है? वंशस्थ छंद में, उपजाति छंद में, आर्या छंद में अथवा मालिनी छंद में? तो देखिए अब किसी भी ग्रंथ का सबसे पहले हमें मंगलाचरण तो निश्चित रूप से याद रहना चाहिए, और जब मंगलाचरण याद रहेगा तो उसमें हम छंद भी बता सकते हैं। तो इसमें जो मंगलाचरण है वह इस प्रकार से है, श्रियः कुरुडामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो देखिए अगर हमें पहले छंद का लक्षण याद रहेगा, जैसे वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? तो वंशस्थ का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण आता है उसे हम क्या कहते हैं? वंशस्थ छंद कहते हैं। तो किरात अर्जुनियम ग्रंथ का भी जो मंगलाचरण है इसमें इसी प्रकार से आपको छंद का, अगर आप पहला चरण देखते हैं तो पहले चरण में देखिए श्रियः कुरुडाम अधिपस्य पालनीम, इसी पहले चरण में देखेंगे तो जागण, तागण, फिर जागण और रागण मिलता है। तो इसलिए यह किस छंद में है? वंशस्थ छंद में, यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में छंद है। देखिए किरात अर्जुनियम ग्रंथ जो है इसमें प्रारंभ से लेकर के कुल इसमें जो है 46 पद्य हैं। हाँ, टोटल जो हैं इसमें कुल 46 पद्य हैं, जिनमें से कुल 44 पद्यों में इसमें केवल और केवल वंशस्थ छंद है। इसके बाद जो 45वां छंद है उसमें पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें में मालिनी छंद है। तो इस प्रकार से अगर ये पूछा जाए कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में छंद है, कौन सा छंद है? तो वंशस्थ छंद, यही हमारा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनियम में
किरात शब्द किसका बोधक है? भगवान गणेश का, भगवान शिव का, अर्जुन का अथवा युधिष्ठिर का? किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किरात शब्द किसका बोधक है? देखिए, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किरात से हमें यह पता चलता है कि भगवान शिव, क्योंकि किरात वेशधारी भगवान शिव ही थे जो इस किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किरात का वेश धारण किए थे। तो यही जो है इसमें हमारा दूसरा विकल्प भगवान शिव, यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वीर रस प्रधान काव्य है, कौन सा काव्य? उत्तर रामचरितम वीर रस प्रधान है, नैषधि चरितम, कुमार संभवम अथवा किरातार्जुनीयम? इनमें से वीर रस प्रधान काव्य कौन सा है? सबसे पहले देखिए, पहला विकल्प है उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम ग्रंथ जो है यह हमारा करुण रस प्रधान है। ठीक, उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान है। नैषधि चरितम, नैषधि चरितम ग्रंथ यह श्रृंगार रस प्रधान है। इसके बाद है कुमार संभवम, यह भी श्रृंगार रस प्रधान ही है, क्योंकि इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विषय में वर्णित है। तो यह भी जो है यह श्रृंगार रस प्रधान है। तो बचता है किरातार्जुनीयम। यही किरातार्जुनीयम ग्रंथ जो है यही वीर रस प्रधान काव्य है। तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अन्य विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें हमें याद रखना है, अगर यही पूछ दिया जाए कि उत्तर रामचरितम में किस रस की प्रधानता है तो करुण रस की, नैषधि चरितम और कुमार संभवम में किस रस की प्रधानता है तो श्रृंगार रस की, और किरातार्जुनीयम की बात की जाए तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीम, यह किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो देखिए, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किसी देवी देवता की स्तुति वगैरह नहीं की गई है। इसमें सीधे सीधे ग्रंथ का प्रारंभ किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुरुदेश की जो राजलक्ष्मी को संरक्षित करने वाले प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला जानकर किरात द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के पास वापस आ गया। तो सीधे ग्रंथ का प्रारंभ किया जा रहा है। जब इस प्रकार से ग्रंथ का प्रारंभ किया जाएगा, उसमें किसी की स्तुति आदि ना करके केवल और केवल अपने ग्रंथ के विषय में बताना प्रारंभ कर देता है कवि, तो वहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। तो यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? देखिए, अभी अभी हमने इस प्रश्न को देखा, प्रश्न को बस थोड़ा सा घुमा दिया गया कि उसमें पूछा गया था कि वीर रस प्रधान काव्य कौन सा है, और अब इसमें पूछा जा रहा है, ये टीजीटी में इस प्रकार से पूछ दिया गया था कि किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है। तो किरातार्जुनीयम का जो प्रधान रस है वह वीर रस है। अगर श्रृंगार रस की बात करें तो नैषध, और अभी अभी हमने देखा था कुमार संभवम। करुण रस में हमारा उत्तर रामचरितम। शांत रस की बात करें तो शांत रस में महाभारत। तो इसमें वीर रस प्रधान, यही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि गुप्तचर को भेजा किसने था। तो देखिए, इसी में बता दिया जा रहा है पहले ही श्लोक में कि श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। तो इसमें बता दिया जा रहा है कि जो कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी को संरक्षित करने वाले राजा दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह जानकार किरात, यानी वह सभी विषयों को बहुत अच्छी प्रकार से जान करके, सबका बहुत अच्छी प्रकार से पता करके वह किरात द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया। देखिए, अगर श्लोक आपको याद रहेगा तो सीधे सीधे आप अर्थ निकाल के और
उसका उत्तर सही कर लेंगे। तो इसमें हमारा यही जो दूसरा विकल्प है महाराज युधिष्ठिर, यही विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि द्वैत वन में गुप्तचर जो है युधिष्ठिर के पास वापस आया था। अगला प्रश्न है कि वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था। तो देखिए महाराज युधिष्ठिर जो हैं, जब उनका वनवास समाप्त हो जाता है और उसके बाद जब उन्हें कहीं रहने के लिए कुछ स्थान नहीं मिलता है, तो वह द्वैत वन में ही निवास करते हैं और उसी द्वैत वन से वनेचर को भेजते हैं कहाँ, हस्तिनापुर। किसके लिए, उस पूरे हस्तिनापुर के वृत्तांत को जानने के लिए कि वहाँ पर राजलक्ष्मी का पालन कैसे हो रहा है, प्रजा के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, इन सभी बातों को पता करने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने द्वैत वन से किसे भेजा था, एक वनेचर को, किरात वेशधारी या ब्रह्मचारी वेशधारी किरात को भेजा था। तो इसमें जो यही हमारा दूसरा विकल्प है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनियम में कुरुणामधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है, किसके लिए, अर्जुन के लिए, भीम के लिए, दुर्योधन के लिए या दुशासन के लिए, किसके लिए किया गया है। तो देखिए जब हम पहले मंगलाचरण ही पढ़ेंगे कि श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, तो उसी पंक्ति में आप देखेंगे तो अर्थ इसका निकालेंगे कि प्रजा का पालन करने वाला इस समय कौन है, कुरु प्रदेश जो है यानी हस्तिनापुर का जो प्रदेश है उसका पालन अभी कौन कर रहा है, तो दुर्योधन उसका पालन कर रहा है। तो कुरुणाम अधिपस्य अर्थात कुरु प्रदेश का जो अधिप है, जो राजा है, जो कुरु प्रदेश का महाराज है, कौन है, तो दुर्योधन अभी महाराज है। तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि दुर्योधन के लिए कुरुणाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है, किससे वार्तालाप कर रहा है, दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, अर्जुन से अथवा नकुल से। तो देखिए इन दोनों लोगों से तो नहीं करता है, दुर्योधन के विषय में ही पता करने के लिए वह वनेचर जाता है। तो किससे यह सब वार्तालाप वह बताता है, किससे वार्तालाप करता है, तो महाराज युधिष्ठिर से संपूर्ण वार्तालाप वह करता है। कौन, किरात वेशधारी या ब्रह्मचारी का जो वेश धारण किया हुआ किरात है वह वार्तालाप किससे करता है, महाराज युधिष्ठिर से। तो यही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरात किस महाकाव्य का पात्र है। देखिए यह सामान्य सा प्रश्न है और अगर कोई भी किरात अर्जुनियम ग्रंथ को पढ़ा है तो ग्रंथ के नाम में ही किरात शब्द आया है, तो इसलिए यह प्रश्न बहुत आसान है और इसमें किरात अर्जुनियम ग्रंथ है, यही इसका उत्तर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है कि सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ, इसमें वर्णिलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी, किरात, देवयोनि विशेष या विपरीत लिंग वाला, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए यहाँ वर्णिलिंगी शब्द से ब्रह्मचारी वेशधारी, इसी वर्णिलिंगी शब्द से ब्रह्मचारी का अर्थ सामने आता है, क्योंकि जब आप संपूर्ण श्लोक देखेंगे तो वही जो पहला श्लोक है कि श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुं तवेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचर। तो इसमें क्या बताया जाता है कि ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह किरात, तो वर्णिलिंगी शब्द से ब्रह्मचारी का बोध होता है। तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनियम में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण अथवा नीति कहिए निर्धारित है। कहाँ निर्धारित है, बृहस्पति के द्वारा, नारद के द्वारा, मनु के द्वारा या कामंदक के द्वारा, वह आचरण किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये किस श्लोक की बात चल रही है। तो यह 9वां श्लोक जो है उसमें आप देखेंगे तो कृता ऋषड वर्ग जयेन मानवी मगम्य रूपाम पदवीं प्रपित्सुना विभज्यनक्तं दिवमस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम।
तो इसमें बताया जाता है कि काम क्रोध आदि जो 6 शत्रु हैं, इन 6 अंतः शत्रुओं को जीत लेने वाले मनुष्य मात्र के लिए दुष्प्रभाव स्वरूप वाली आलस्य रहित मनुपदेशित अर्थात मनु के द्वारा जो उपदेशित है ऐसी प्रजा पालन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा वाले उस दुर्योधन के द्वारा क्या किया जा रहा है, दिन रात का उचित समय विभाग करके अब नीति पूर्वक पुरुषार्थ को विस्तार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जो दुर्योधन है वह पहले नीतिपूर्ण आचरणों से अपने उस साम्राज्य को नहीं प्राप्त किया था। पहले उसने क्या किया था, बहुत दुर्व्यवहार के साथ उस राज्य को प्राप्त किया था। लेकिन बाद में उसे ऐसा लगता है कि अब क्या करना, हमें बहुत नीति के द्वारा, नीति के मार्गों पर चलकर जो मनु के द्वारा उपदेश किया गया है उस आचरण का पालन करके, जो आचरण निर्धारित है उनके द्वारा, उसका पालन करके अब हमें साम्राज्य का पालन पोषण करना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में वह किसके द्वारा बताए गए नीति के मार्ग पर चल रहा है, तो मनु के द्वारा। यही जो मनु हैं इन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग का आचरण कर रहा है, यानी जो इन्होंने आचरण निर्धारित किया, जो नीति निर्धारित किया, उसी का आचरण करता है, उसी का पालन करता है। तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अदेव मातृकाः का प्रयोग किस ग्रंथ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में, अथवा कादंबरी के सुकनाशोपदेश में, किसमें है? तो देखिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये शब्द किस ग्रंथ का है। तो इसमें हमारा यही जो दूसरा विकल्प है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, यही सही उत्तर है। लेकिन यही श्लोक जो है, संपूर्ण श्लोक इसमें इस प्रकार से है, 17वां श्लोक है कि सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलय रकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्च काशति। अर्थात इसमें बताते हैं, कहते हैं कि दीर्घ काल तक उस दुर्योधन के द्वारा मंगलकारी कार्यों को के करते रहने पर मेघों के जल की अपेक्षा न रखने वाला कुरु प्रदेश बिना जोती गई भूमि पर पकने वाली की तरह कृषकों को अनायास ही प्राप्त होने वाली धान्य आदि संपत्तियों को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर जो अदेव मातृका पद है, इसका अर्थ है कि मेघों के जल की अपेक्षा न रखने वाला, अर्थात वह कृषि के लिए वर्षा के जल पर आश्रित नहीं है, उसके पास इतने संसाधन है, जैसे आज के समय में इंजन है और नहरें हैं, इस प्रकार से जो हमारे पास उपकरण है, मोटर के द्वारा हम लोग खेतों की सिंचाई कर लेते हैं, या सोलर पैनल लगवाकर मोटर के द्वारा सिंचाई कर लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ व्यवस्था उसने, दुर्योधन ने अपने साम्राज्य में बना रखी थी कि उसे प्रकृति के जल की आवश्यकता नहीं थी, यानी वर्षा के जल की उसे आवश्यकता नहीं थी, वह अन्य प्रकार से भी खेती कर लेता था। और क्या होता था, उसके साम्राज्य में बहुत सारी संपत्तियां, जो धन आदि संपत्तियां हैं, वह हमेशा भरी रहती थी। तो इसमें यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा, खा वाला, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम का गुप्तचर किस वेश में हस्तिनापुर जाता है? सैनिक के वेश में, सन्यासी के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में, अथवा मंत्री के वेश में? तो यह अभी अभी हमने पढ़ा कि जो पहला श्लोक था, जो मंगलाचरण है कि श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिम यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरंद्वैत वने वनेचरः। तो इसमें जो वनेचर है वह कैसा वेश धारण करता है? ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला है। तो यही हमारा जो तीसरा विकल्प है, ब्रह्मचारी वेशधारी, यही ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गुप्तचर हस्तिनापुर को जाता है। तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला विकल्प है सहदेव, दूसरा है वनेचर, तीसरा है नकुल
और चौथा विकल्प है धृष्टद्युम्न। तो इसमें देखिए हमने पहले ही श्लोक में पढ़ा कि महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए एक वनेचर नियुक्त किया था। कैसा वनेचर था? सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ, यानी ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, संपूर्ण वृत्तांतों को जान करके युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, वनेचर क्या किया? द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के पास पुनः वापस आ गया। तो इसमें यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। जो वनेचर था वही वनेचर दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए इसे भेजा गया था। तो यही हमारा जो दूसरा विकल्प है यही सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम इसी में और भी प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।